मूविंग टू द 51st क्वेश्चन, गिव द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटाइंस। हमें 4 कार्बोकटाइंस दे रखे हैं, चारों टर्शरी कार्बोकटाइंस हैं और पहले कार्बोकटाइन में 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, दूसरे में 1 इथाइल कर दिया गया है, 2 मिथाइल हैं, तीसरे में 2 इथाइल ग्रुप्स हैं, 1 मिथाइल है और लास्ट वाले में चारों इथाइल ग्रुप्स अटैच कर रखे हैं। तो इसका जब हम आंसर देने वाले हैं तो बड़ा ध्यान दीजिएगा, कार्बोकटाइन जो है वो स्टेबलाइज होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। कार्बोकटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है। यहाँ पे जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये पार्शली ओवरलैप कर जाते हैं विद दी वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन और उसे स्टेबलाइज कर देते हैं। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ग्रेटर दी अल्फा हाइड्रोजन्स मोर इज दी स्टेबिलिटी, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी अगर अल्फा हाइड्रोजन जो हैं ये ज़्यादा होंगे। अब अगर आप देखें फर्स्ट केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स हैं 9, तो ये 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हाईली स्टेबलाइज कर देंगे इस कार्बोकटाइन को। सेकंड केस में आप काउंट करेंगे, यहाँ आए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन्स 6 और यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल ग्रुप का मतलब ये हुआ ये दरअसल CH2CH3 है। इसको बाइफरकेट करके लिखेंगे तो यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। सेकंड वाले केस में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन्स आ रहे हैं 8। थर्ड केस में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन्स जो हैं वो 8 भी नहीं रहेंगे। आप अगर आप देखें यहाँ पे 2 होंगे अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 7। और फोर्थ केस में इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन्स हो जाएंगे 6। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इस ऑर्डर में डिक्रीज कर रहे हैं। तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा फर्स्ट केस में होगी, नेक्स्ट सेकंड केस में होगी, थर्ड केस में उसके बाद आएगी और फोर्थ केस में उसके बाद आएगी। तो इसी ऑर्डर में कार्बोकटाइन्स स्टेबल रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज करेक्टली गिवन बाय द थर्ड ऑप्शन।